बच्चों, जैसा कि हमने पहले प्रूव करा था रूट 3 इज ए रेशनल नंबर है, वैसे ही आज हम रूट 5 को करने जा रहे हैं। लेकिन रूट 5 को इरेशनल प्रूव करने से पहले फिर से मैं वही चीज़ बताऊंगा। इरेशनल नंबर आपको पता है जिसको पी बाई क्यू में नहीं लिख सकते हैं, और रेशनल नंबर क्या होता है जिसको पी बाई क्यू में लिख सकते हैं और क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। यानी कोई रेशनल नंबर है जैसे वो पी बाई क्यू में ऐसे हम लिख सकते हैं, बट क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। बाकी कोई भी हो, जैसे 2/3 हो गया, 4/5 हो गया, ये सारे क्या है रेशनल नंबर है। 7/3 हो गया, बट जो इस फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते वो इरेशनल नंबर कहलाते हैं। ठीक है, अब इसको कैसे प्रूव करेंगे, देखो बहुत आसान तरीका है। ये लिखा है, इसको इरेशनल है, ये हम इसको रेशनल मान लेते हैं। हम इसका उल्टा मान लेंगे। पहले हम लिखेंगे, देखो, लेट अस अज्यूम रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। ये मान लिया हमने। देयरफॉर रूट 5 को हम लिखेंगे ए अपॉन बी। रेशनल नंबर है तो ए अपॉन बी में लिख सकते हैं। अब यहाँ पे दो बातें लिखनी बहुत ज़रूरी हैं। ये बहुत ज़रूरी है, आपको लिखना है ए एंड बी आर को प्राइम नंबर। अभी मैं बताऊंगा को प्राइम नंबर क्या होता है। को प्राइम नंबर एंड बी डज नॉट इक्वल टू जीरो। ये जो को प्राइम नंबर है ये होता क्या है, मतलब कहने वाला ए एंड बी के जो फैक्टर है ना वो वन के अलावा कोई नहीं, मतलब सिर्फ इसका एक ही फैक्टर है वन। मतलब कहने वाला, जैसे मैं यहाँ लेता हूँ, जैसे दो नंबर लेते हैं, जैसे यहाँ ले लिया मैंने 21 ले लिया और यहाँ ले लिया मैंने 17। आप मुझे ऐसा कोई टेबल बताओ जिसके टेबल में 21 भी आता हो 17 भी आता हो, तो आप सोचो कैसा हो सकता है। तो ऐसा कोई टेबल नहीं मिलेगा जिसमें 21 भी आए और 17 भी आए, सिर्फ वन के अलावा। वन के टेबल में आप पढ़ोगे 21 आ जाएगा, वन वन इंटू 21 हो जाएगा, वन वन इंटू 17 होगा। वन के टेबल में कोई भी नंबर आ जाते हैं, वो वन सबका फैक्टर है, यूनिवर्सल है वन, किसी के फैक्टर में आता है। ठीक है, लेकिन इसके अलावा कोई नहीं होना चाहिए। तो ऐसे जो नंबर होते हैं जिनका सिर्फ फैक्टर वन होता है ना, वो कोप्राइम नंबर कहलाते हैं। बस इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमें क्या करना है, जैसे ए और बी का फैक्टर क्या है, आप खुद सोचो। अब यहाँ देखो, ए और बी का जो कॉमन फैक्टर हमने क्या मान लिया, वन मान लिया है, इसके अलावा कोई नहीं है, यानी कोप्राइम नंबर है। अब हमें किसी तरह ना ये जो रूट 5 है ना, अभी रूट समझ हटा दो, सिर्फ 5 समझो। हमें कैसे करके ना इस 5 को ये दिखा देना है कि इसका भी फैक्ट, ए का भी फैक्टर है 5 और बी का भी फैक्टर है 5। मतलब 5 जो है ए को भी डिवाइड करेगा और 5 जो है बी को डिवाइड करेगा। बस हमें इतना प्रूफ कर देना है, तो ये कोप्राइम नहीं रहेगा, तो हमारा ये कॉन्ट्राडिक्शन से हमारा प्रूफ हो जाएगा। मतलब कहने वाला समझो, आपको क्या करना है, आपको दो स्टेप करने हैं, आपको दो पोजीशन लानी है। पहली पोजीशन ये है, देखो, आपको a/5 किसी तरह लाना है, उसके बाद आपको b/5 करना है। चाहे a²/5 कर दो, चाहे b² 5 कर दो, आपको इस फॉर्म में लाना है। तो देखो ये कैसे पॉसिबल है, ध्यान से समझना है। ये मैं इसको ब्रैकेट डाल रहा हूँ, ये कैसे आएगा। यहाँ a² है, यहाँ पे क्या हमारा a है, तो हमें यहाँ पे a² बनाना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, तभी बनेगा ना ये a²। तो हम स्क्वायर कर देते हैं। तो स्क्वायर हम ऐसे करते हैं, रूट 5 का स्क्वायर होगा, यहाँ पे भी होगा और इस तरफ भी होगा। मैथ का रूल होता है ना, अगर यहाँ कुछ करेंगे तो उधर भी होता है। स्क्वायर हो गया। रूट 5 का स्क्वायर सबको पता है 5 होता है। रूट का रूट कट जाता है, कोई 5 का 25, कोई कोई बच्चा क्या करता है 5×2 = 10 कर देता है, गलत है। कोई बच्चा 5 का 25 कर देता है, गलत है। बेटा रूट 5 है, रूट 5 हमेशा 5 होगा। अगर रूट 5 नहीं होता, सिर्फ 5 होता, तो 5 का स्क्वायर 25 होता। फिर यहाँ पे देखो, इसका a² आ जाएगा, इसका b² आ गया। अब यहाँ देखो, इस चीज़ में यहाँ पे नीचे 5 चाहिए और यहाँ नीचे क्या है, b² है, यानी क्या होगा, ये b² इधर जाना चाहिए ना और 5 इधर आना चाहिए। तो कर दो आप, b² इधर आ गया, a² आ गया, 5 आ गया। देखो ये वाला हमारा पहला कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया। हमने a² को 5 से डिवाइड कर दिया। देखो a² को 5 से डिवाइड कर रहा है तो क्या मिलता है, b² मिल रहा है ना। यहाँ पे किसी भी नंबर को डिवाइड करने पे कुछ ना कुछ तो मिलता है, तो हमें b² मिल रहा है। तो अब आपको एक लाइन लिखनी है, ये लाइन बहुत ईजी है। देखो क्या लिखोगे, आप लिखोगे a² इज डिविजिबल बाय 5, hence
ए इज आल्सो डिविजिबल बाई 5। कहने का मतलब ये है कि ए स्क्वायर जब 5 से डिवाइड होगा तो ए भी डिवाइड होगा। ए स्क्वायर क्या होता है, ए इंटू ए होता है ना। देखो ए स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, ए इंटू ए हुआ। सपोज करो 5 है, 5 × 5, ये 5 तो 5 से 5 कट रहा है ना, देखो ना यहाँ पे। इसी तरह मान लो 64 है, वो हमारा 2 से कट रहा है, तो ये इसका 8 × 8 होगा, वो भी 2 से कटेगा। ये एक थ्योरम है आपकी मैथ की बुक में ना, कि अगर कोई नंबर पी है, पी मतलब प्राइम नंबर है, 5 एक प्राइम नंबर है, अगर वो ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो ए को भी करेगा। ये हमारी थ्योरम है। तो यहाँ पे ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है 5, तो हेंस ए इज आल्सो डिविजिबल बाई 5। ये लाइन हमें बी में लानी है, यानी ये वाला कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया। अब हमें बी स्क्वायर अपॉन 5 करना है। देखो अब यहाँ नीचे 5 लाना है किसी भी तरीके से, ठीक है। कैसे आएगा बताता हूँ। आप क्या करो, अगर ये ए को डिवाइड करेगा, देखो सोचो, अगर ये ए को डिवाइड करेगा 5 तो कुछ ना कुछ मिलेगा, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। हम मान लेते हैं सी मिलेगा और लिख देते हैं सम इंटीजर। सी क्या है, कोई इंटीजर है, ठीक है, ये लिख देना। अभी समझो, जैसे आप सोचो 20 को अगर मैं 4 से डिवाइड करता तो मुझे 5 मिलता है। ध्यान से समझना। तो अगर मुझे ये 20 चाहिए तो क्या होगा, ये 4 और 5 मल्टीप्लाई करो तो 4 5 से 20, 20 आ जाएगा। इसी तरह देखो, ध्यान से समझना, अभी आपको एक चीज़ समझने वाली बात है। इसी तरह आप देखो, अगर मैं 12 को 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। अगर मुझे 12 चाहिए तो 3 × 4 हो जाएगा। इसी तरह अगर मैंने अगर ए को डिवाइड कर रहा है, ए को डिवाइड 5 कर रहा है और हमें सी मिलता है, तो मुझे ए कैसे मिलेगा, ए मिलेगा 5c। ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 5c होनी चाहिए। 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा, जैसे यहाँ हो रहा है, देखो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, 5c हो गया। अब इस 5c की वैल्यू, इसकी वैल्यू इसमें पुट करनी है आपको, यहाँ पे जो आपने पहली क्वेश्चन बनाई है, ये यहाँ पे जहाँ पे आपने ये बताया था, इस लाइन के जस्ट ऊपर जो लाइन लिखोगे तो पुट कर दो आप बी स्क्वायर। अब ए की जगह क्या आएगा, 5c आएगा। ध्यान से समझना, 5c आएगा। अच्छा, ए के ऊपर स्क्वायर भी तो है, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है स्क्वायर भी लगाओगे। हमने तो ए की वैल्यू 5c मानी है ना, लेकिन यहाँ तो ए का स्क्वायर है नहीं, ए इंटू ए है तो स्क्वायर आएगा। और नीचे क्या था, 5 था, 5 आ गया। ठीक है, बहुत आसान है, आराम से समझो। अब यहाँ देखो, यहाँ आ गया, यहाँ तो बी स्क्वायर आएगा, 5 स्क्वायर का मतलब होगा 25, और ये सी स्क्वायर हो जाएगा। 5 का स्क्वायर तो 25 होगा, और सी का स्क्वायर सी स्क्वायर होगा, और 5 नीचे था, 5 आ गया। अब देखो 5 25 को डिवाइड कर रहा है, आपको दिख रहा है, साफ दिख रहा है, तो क्या आएगा उधर, अब बताओ। तो आप कहोगे भैया यहाँ 5 बचेगा और सी स्क्वायर रह जाएगा, नीचे यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ 1 लगा लो। बेटा ये 5 इसके नीचे ले आओ, क्योंकि हमें क्या करना है, देखो हमारी जो ये कंडीशन थी, ये वाली कंडीशन, हमें बी स्क्वायर अपॉन 5 चाहिए, तभी पॉसिबल है जब ये 5 यहाँ आ जाएगा, है ना। बी स्क्वायर 5 करना है हमें, तो 5 नीचे ले आओ। अब देखो क्या होगा, बी स्क्वायर अपॉन में 5 कर दो, अब यहाँ क्या रहेगा, सी स्क्वायर। ठीक है, इसके नीचे 1 लगा सकते हो। अब फिर से वही कंडीशन आ गई, देखो अब हमारी दूसरी कंडीशन भी आएगी, तो अब क्या लिखोगे, बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, hence b is also divisible by 5। ठीक है, अब बी स्क्वायर को 5 डिवाइड कर रहा है, तो ये बी को भी करेगा। अब बेटा ये ध्यान से समझो मेरी बात, स्टार्टिंग में ए और बी के कितने फैक्टर थे, ए एंड बी के सिर्फ एक ही फैक्टर था, वो था 1। लेकिन अब इसका कौन फैक्टर आ गया भाई, अब इसका 5 भी आ चुका है, ए और बी का फैक्टर 5 भी आ चुका है। इसका मतलब ए एंड बी को प्राइम नंबर नहीं है, ए एंड बी को प्राइम नंबर नहीं है, तो यानी ये कॉन्ट्राडिक्शन हुआ ना। यानी इसी कॉन्ट्राडिक्शन पे हम कह सकते हैं कि ए जो √5 है वो एक इरेशनल नंबर है। बस ये आपको अब लिखना है, तो लिखोगे कैसे बताता हूँ। देखो अब आपको जगह तो है नहीं, चलो मैं बताता हूँ। देखो क्या लिखोगे आप, अब लिखोगे
बट ए एंड बी आर को प्राइम नंबर है, ठीक है। हेंस बाय कॉन्ट्राडिक्शन √5 इज एन इरेशनल नंबर। बस इतना करना है आपको, बस हो गया आपका ये √5 हो गया। अब इसी तरह √5 हो, √3 हो, √7 हो, √11 हो, हमेशा आपको क्या कंडीशन याद करनी है। हमेशा मान लो जैसे √11 को प्रूव करना है तो क्या करोगे, ध्यान से समझो। हमेशा क्या करोगे, इसको a/b मान लोगे, ठीक है। अब आपको दो कंडीशन प्रूव करनी है। आपको कैसे भी करके a² / 11 लेके आना है और b² / 11 लेके आना है। बस ये लेके आ जाओ, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। और वो लाइन याद कर लो कि a² इज डिविजिबल बाई 11 तो a इज आल्सो डिविजिबल बाई 11, ठीक है। इसी तरह से 11 हो, 9, 11 हो, 7 हो, प्राइम। अच्छा, प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिसके दो ही फैक्टर होते हैं, मतलब 1 और वो खुद नंबर हो। जैसे मान लो 3 है, 3 का देखो कितने फैक्टर हैं, एक 1 है, 1 3 है। इसके अलावा कोई है जिसके टेबल में 3 आता है, नहीं आता, तो ये प्राइम नंबर हो गया। इसी तरह 4 है, 4 के कितने, एक तो 1 है, एक 2 है, एक 4 खुद है। तो यहाँ पे 4 के कितने फैक्टर हैं, 3 है, यानी 2 से ज़्यादा है, तो ये कंपोजिट नंबर है, ये कंपोजिट है, ये नहीं है प्राइम नंबर। इसी तरह 5 ले लो, 5 के 1 और 5 है, यानी इसके दो ही फैक्टर हैं, यानी ये क्या है, हमारा प्राइम नंबर है। तो याद रखो, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं, एक वो खुद होता है और एक 1 होता है। 1 तो सबका होता ही है, यूनिवर्सल है 1 तो सबके लिए फैक्टर में, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी जो मैंने आपको समझाया। बहुत आसान है, ठीक है, एक बार ट्राई करिए इसको।